3.5 साल से रिलेशनशिप है, बट एक बार धोखा हो चुका है। अब ट्रस्ट नहीं है। क्या वो ट्रस्ट वापस आ सकता है? क्योंकि मैं रिलेशन में अभी भी रहना चाहता हूँ। सी, आप दोनों बाजू नहीं खेल सकते। आई नो, जब ट्रस्ट टूटता है तो उसको वापस से लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि देर इज स्लाइट वो यार वो पहले भी हो चुका है, वापस से होगा, उसका डर रहता है, या फिर वो इमेज वापस आ जाती है। दैट इनसिक्योरिटी कम्स बैक एंड देन इट अफेक्ट्स यू सो मच दैट यू आर नॉट एबल टू स्टे कंप्लीटली फोकस्ड इन दैट रिलेशनशिप। आपको रहना भी है पर नहीं रहना है, वैसा वाला सीन है। ये असमंजस है, बट यू नीड टू डिसाइड कि आपको एक्चुअली में क्या करना है। जैसे कि आपने एंड में लिखा निर्मल कि आई वॉन्ट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप, और एक बार हो चुका है, पर उसके बाद अगर वो इंसान गलती मानने के बाद अगर वही चीज़ नहीं करते हैं, एंड इफ यू थिंक दैट ऐसे कोई इंस्टेंस नहीं हुए हैं कि जो ऐसे डाउट्स क्रिएट करें, मन घड़त नहीं पर सच वाले, कि ऐसे कोई डाउट्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं, देन आई थिंक इट्स ओके टू गिव चांस टू समबडी, अगर आपको ऐसा लगता है तो। पर अगर आपको ऐसा है कि यार वो फिर से कर सकते हैं और होगा ही, देन इट्स अप टू यू कि आपको नहीं रहना है या रहना है। एनालाइज कि क्या आप सिर्फ उस एक एक्सपीरियंस की वजह से इतने अफेक्ट हो चुके हो कि सिर्फ अभी ख्यालातों में भी वही चीज़ें सोच रहे हो, है ना? या फिर सच में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू गो अहेड। क्या है वो? सोचो उसके बारे में। दैट वुड रियली हेल्प यू। नॉट एबल टू स्लीप ड्यूरिंग नाइट आफ्टर द लॉस ऑफ माई नाना। आई नो you know about it, but I'm not able to overcome those negative thoughts coming during nights. Okay, tell me, what kind of negative thoughts are you getting? Death of my parents because they are not well at all, and my family criticism. Okay, so क्या होता है माया कि हमारी ज़िंदगी में जब भी किसी इंसान की हेल्थ ठीक नहीं होती, या फिर वी लूज somebody who is very near and dear to us, तो हम दूसरे लोगों के बारे में भी सोचने लगते हैं कि यार what if उनके साथ भी ऐसा हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी उनके जाने के बाद कैसी हो जाएगी। Honestly speaking, I also get these kind of thoughts sometimes कि what if my loved ones are not around forever. कभी कभार कुछ ऐसी मूवी देख ली, या फिर कभी कभार कुछ ऐसी सीरीज देख ली जिसमें ऐसा ही सीन है, then I relate to those things and then I keep thinking about those things, but then I stop myself कि okay, अभी हुआ नहीं है ना, जब होगा तब देखा जाएगा, पर अभी जब वो इंसान है तभी भी क्यों मैं वही सारे ख्यालातों में अपनी नींदें खराब करूं। हमें ये चीज़ समझनी है कि डेथ इज़ बाउंड टू हैपन, मेरी, आपकी, सबकी। वक्त पता नहीं है पर होना तो है। पर क्या उसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ हमें पता चल गई कि भाई डेथ तो होने वाली है तो अब डर के रहे? नो, जी के देखो ना। बिल्कुल वैसे ही आपके आसपास के जो लोग हैं, भले ही उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, ट्राई टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, ऑफ एवरीथिंग, एंड नॉट इन दैट फियर कि यार अब वो नहीं रहने वाले तो लेट मी डू एवरीथिंग, इन दैट केयर ओनली। हाँ है ही, और अगर नहीं होंगे तो बात की बात है यार। पर अभी जब तक वो है तो मेरी वाइब जो मैं केयर में रखना चाहती हूँ वो ऐसी तितर बितर वाली ना हो, बस इतना मुझे ख्याल रखना है। आई अंडरस्टैंड दैट, ओके, कि जिस तरह के इमोशन से आप गुजर रहे हैं, इट्स नॉट दैट ईजी, बट यू कांट जस्ट लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ। दुख व्यक्त करो, दुखी व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है by just staying in that phase. It's as simple as that.